3 उपाय हैं रहेंगे। ओंकार के दिव्य और पवित्र उच्चारण के साथ सत्र का प्रारंभ हम करते हैं। शरीर के अंग का संचालन करते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। पूरे शरीर के संचालन के लिए, शरीर पे ऊर्जा, रक्त वाहिनियों को ठीक चलाने के लिए, संपूर्ण अंग को बलिष्ठ बनाने के लिए, जंघाओं को मजबूत बनाने के लिए, हथेलियों को मजबूत बनाने के लिए योगिक जोगिंग के जो अभ्यास बनाए कर लेते हैं। धीरे से बगैर जमीन को पकड़े खड़े हो जाते हैं, अपने स्थान पर सर्वप्रथम खड़े हो जाते हैं ऐसे, और हाथ पैर को थोड़ा फ्री अप कर लेते हैं ऐसे, मुट्ठी बांधते हुए ऐसे बाएं ले जाए दाएं ले जाए, खोलना बंद करना बाएं ले जाए। धीरे धीरे यहाँ देखिए उनको घुमा ले 2-4 बार सीधे। वार्म अप थोड़ा जरूरी, हाथ पैर को खोलना जरूरी है अभ्यास से पहले। 2-3 बार आगे पीछे घूम जाए, पूरे शरीर को ऐसे खोल लें। ताड़ासन क्रिया, ताड़ासन करके ताड़ासन में ताड़ासन को से ऊपर नीचे कान भर के ऊपर ऊपर के रख देंगे। ताड़ासन की स्थिति पे श्वास छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पुनः ऊपर टान करके रखेंगे तो सांस छोड़ते। फिर ताड़ासन का अभ्यास, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे। पैरों को थोड़ा खोल लीजिए आगे पीछे ऐसे, खोल लेंगे ऐसे ऐसे इस प्रकार से तोड़ करके। चलिए अब योगिक जोगिंग के जो आपको अभ्यास बताया था चालू करना है। धीरे 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 यथासंभव सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। जो रोगी व्यक्ति है सामान्य गति से करे, जो सामान्य व्यक्ति है सामान्य गति से और मीडियम गति से, और जो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं वो तीव्र गति से। जब जो रोगी है धीरे धीरे, कुछ समस्या है, कुछ तकलीफ है धीरे धीरे, और उससे थोड़ा ठीक समझते तो थोड़ा, और जो एकदम अपने आप को पूरा सही समझते हैं पूरा ऐसे पूरा हाथ खींचेगा ऐसे ऐसे। योगिक जोगिंग के बाद अभ्यास, दूसरा अभ्यास पहले धीरे धीरे चालू कैसे, दूसरे में पूरा करके पूरा पूछा पीछे हिप में लगेगा ऐसे, देखिए पैर पीछे लगेगा ऐसे अभ्यास। तीसरा अभ्यास है दोनों हाथ कमर में रख करके छाती पे ऐसे, छाती पे लगाएंगे ऐसे। तो देखिए पूरे जंघाएं मजबूत बनेंगी, घुटने मजबूत बनेंगे, ऐसे पैर मजबूत बनेगा ऐसे अभ्यास से। पैर उठाते हुए ऐसे पूरा समय लेकर के योगिक जोगिंग का अभ्यास। फिर श्वास छोड़ते हुए उठना संचालन उठने तक में होना है शरीर को। एक एक शरीर को अंग को पुष्टि देना है ताकि शरीर मस्त पुष्ट और बलवान बने, रोग कभी ना हो, शोक कभी ना हो मन में, मन से स्वस्थ बने,
तन से स्वस्थ बने और जीवन में स्वस्थ रहें। अगला अभ्यास थोड़ा मजबूती के लिए दोनों पैर ऐसे खोल करके एक तरफ बैठना है, झुकना, धीरे धीरे झुकने का अभ्यास, धीरे धीरे। उसके बाद पूरा बैठना है, ऐसे एक तरफ बैठना है पूरा ऐसे, फिर दूसरी तरफ बैठ जाए ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यथासंभव। वो नहीं हो सकता तो सरल वाला ऐसे ऐसे, पूरा शरीर मजबूत बनेगा। बजरंगबली की तरफ भगवान जंग है मजबूत, विवेकवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, धनवान बनेंगे, बलवान बनेंगे। ऐसे ऐसे करके बदन पीछे ऐसे। अगला अभ्यास हम करेंगे फेफड़े को ऑक्सीजन देने के लिए श्वास भरते पूरे पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते पीछे, छोड़ते हुए सामने। ऐसे श्वासों के साथ किया गया अभ्यास आपको 100 गुना फायदा देगा। बगैर श्वासों के किए गए अभ्यास पूर्ण आपको नहीं देगा, नहीं देगा। ऐसे अगला अभ्यास इसका है, दोनों पैर फैला करके माथे से नीचे लाने का प्रयास। ऐसे इस प्रकार कान से नसें चिपके रहेंगी, ऐसे पूरा झुकना है, कमर को झुकाना है दोनों तरफ। ऐसे झुकिए झुकिए करिए लगातार, शतदीर्घ काल निरंतर चरय व्यक्ति चरय व्यक्ति का भाव, उत्तिष्ठ जागृत पराप्त वरानुबोधित का भाव। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद के जैसे, स्वामी विरजानंद के जैसे बनने का भाव। ऐसे एक एक श्वासों पे लयबद्ध होकर के किया गया अभ्यास। अब इसी में भी अगला अभ्यास समान, जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखना है, घुटना नहीं मोड़ना है। एक हाथ नीचे दूसरा ऊपर, हाथ ऊपर जा रहा है तो देखना है। ऐसे बहुत अच्छा अभ्यास लगातार करिए, गतिपूर्वक करिए, तेजी के साथ करिए। गति से ही शक्ति मिलती है, शक्ति से ही संपन्नता आती है। तो गति, शक्ति और मति ठीक रहती है गति से व्यायाम करने से, गति से प्राणायाम करने से। ऐसे लगातार करते रहे, जब तक दम में है दम, जीवन में आगे बढ़ेंगे हम। ऐसे जब दम नहीं तो हम नहीं। अगला अभ्यास जोगिंग का, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरा पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते। तो शरीर बलिष्ठ, बलवान, मजबूत बन जाएगा। अब अगला अभ्यास 11वां अभ्यास सामान्य गति से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये सामान्य गति, इसका मध्यम गति है आधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15। अब फास्ट गति पूरे शरीर को ऊर्जा से भरने के लिए पूरा करेंगे, पूरा हाथों पर, पूरा हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, शरीर की रक्त संचरण बढ़ जाएगा, शरीर ऊर्जावान होगा। अगला अभ्यास क्या? एक तरफ का दूसरी तरफ उछल करके दोनों पैर एक साथ, एक दिशा में दोनों हाथ दूसरे दिशा में, गर्दन भी एक तरफ ऐसे, पैरों के विपरीत गर्दन हल्के हल्के। फिर इसको गतिपूर्वक, पेट बढ़िया रहेगा, मोटापा कम होगा, पेट की चर्बी कम होगी, ऐसे बेलीग्राम जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसे पूरा शरीर का ध्यान, आगे पीछे की सारी डाले को दूर करो, समान अवस्था में फर्क पड़ते हैं। महात्मा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सावधान, बढ़िया है, वरिष्ठ होकर के गर्दन घुमा करके रिलैक्स कर लीजिए शरीर को। शरीर पूरा थकाना जरूरी, पसीना निकालना जरूरी, जिससे शरीर के टॉक्सिन जो वो निकल जाए। दंड बैठक का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, ऐसे श्वासों का ध्यान रखें। सीधा बैठे, सीधा उठे, और होना नहीं, सीधा बैठे, सीधा उठे, ये ऐसे, ये अभ्यास आपके पूरे शरीर को। अगला अभ्यास, दोनों हाथ ऐसे रखते हैं, अब दोनों पैर पीछे पूरे ले जाएंगे, सामने आएंगे, पूरे जंघाएं मजबूत बनेंगी, पूरी भुजाएं मजबूत बनेगी, पूरा शरीर शक्तिवान बनेगा, बीमारियों और बुराइयों से हम बचेंगे। पीछे ले जाएंगे दोनों पैर ऐसे, फिर सामने पकड़ेंगे ऐसे, फिर दोनों पैर पीछे, भुजंगासन की स्थिति, फिर दोनों पैर सामने, ऐसे गतिपूर्वक करते जाएं। जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जितनी शक्ति, ऐसे जितना जो कर सके जरूर करना चाहिए। ऐसे सावधान रिलैक्स होकर के अब थोड़ा भुजंगासन का अभ्यास कर लीजिएगा। और बढ़ते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन पीछे की, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेकर थोड़ा विश्राम करते हुए मकरासन का अभ्यास। ऐसे एक पैर जो है ऐसे रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। ये जो अभ्यास कर रहे हैं पेट की वायु ठीक करेगा, आपकी कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द और साइटिका जैसे दर्द रोगों को ठीक करेगा। आप स्वस्थ मस्त बनेंगे, बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, विवेकवान बनेंगे, राष्ट्र रक्षक, धर्म रक्षक बनेंगे, स्वदेशी व्रती बनेंगे। ऐसे अब थोड़ा पीठ के बल लेट करके जैसे पीठ के बल लेट जाएं, आराम से दोनों हाथ जंघाओं के नीचे डाल करके एक एक पैर उठा करके ऐसे श्वास भरते हुए पैर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये संपूर्ण शरीर के लिए ऐसे ऐसे इस प्रकार से पूरे पैर को 90 डिग्री पे उठाएंगे। श्वास भरते हुए उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, श्वास भरते हुए उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है।
साइकिलिंग करना है इस पे ऐसे, ये साइकिल चलाइए बढ़िया अच्छे से, पूरी मांसपेशियां खुल जाएंगी, अच्छे से रक्त संचरण होगा, तो कोई विकार कोई व्याधियां शरीर पे नहीं रह पाएंगी। रोज शरीर से श्रम करना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना है, ऐसे सीधे दिशा में बड़ा शून्य बनाइए, फिर इसके विपरीत दिशा में बड़ा शून्य बनाना है, दूसरे पैर से वही अभ्यास दोहराने हैं, बड़ा शून्य बनाना है। शून्य बनाने से समृद्धि होती है, किसी भी अंक के आगे शून्य लगने से उस शून्य का मान बढ़ता है। शारीरिक अभ्यास में शून्य बनाने से, हवन मुक्तासन का अभ्यास ऐसे, ये थोड़ा सा दोनों पैर मोड़ करके से मोड़ करके दोनों हाथ सीधे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, टेढ़ी टेढ़ी जुड़ा हुआ पंजे से पंजे, टखने से टखना, घुटने से घुटने, जंघाएं से जंघाएं। ऐसे ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, ये पूरे रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने वाला अभ्यास आप और हम सभी करें, जीवन बदलेगा। जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। अभी हम सोए हुए हैं, हमको भीतर से जागना है, योग से, प्राणायाम से, स्वाध्याय से, व्यायाम से। नवयुग का निर्माण जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। चलिए दोनों पैर खोल लीजिएगा, दोनों पैर में अंतर, दोनों हाथ जंघाओं के बगल में, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, शव की भांति जैसे लाश रहता है डेड बॉडी वैसे सो जाए, कोई हलचल नहीं, बस उसमें और हम में ये अंतर रहेगी कि हमारी श्वासें चलते रहेंगी, हमारे मन का संचलन से हम अपने शरीर को शिथिल करेंगे। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद रख करके शरीर के एक एक अंग को, प्रत्यंग को खोलेंगे। दोनों पैर की उंगलियां शांत हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। शरीर की क्रियाओं को शांति प्रदान करना है, रिलैक्स प्रदान करना है। पैर के उंगलियों से लेकर के टखने तक के भाग को, नीचे के तले तक के भाग को पूरा शांति मिल रही है, ऐसा अनुभव करना है। टखने के बाद पिंडलियां शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं, शांत हो रही हैं। शरीर की थकान को शवासन से दूर करना है, मानसिक तनाव को भी दूर करता है शवासन। बंद आंखों से अब शरीर को देखते हुए यह महसूस करना है कि मेरे दोनों घुटने शिथिल और रिलैक्स, शांत हो रहे हैं। जितना हमने श्रम किया, योगाभ्यास किया, व्यायाम किया, उसके बाद व्यायाम के बाद शिथिलीकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रम के बाद विश्राम जीवन का नियम, प्रकृति का नियम। इसीलिए दिन और रात होता है, ताकि हम दिन भर मेहनत कर सकें और रात में विश्राम। गिरने के बाद जंघाओं की मांसपेशियां पूरी शांत 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 और पूरा शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है। हम भारत माता की गोद में सोए हुए हैं, धरती माता की गोद में सोए, ऐसा अनुभव करना है। पूरे शरीर को सब की भांति रिलैक्स होने देना है, सब जैसे हिलता डुलता नहीं है, लॉस।
शवासन इसलिए नाम रखा गया है कि शव की भांति हम सोए हैं, ताकि हमारे रक्त संचरण सामान्य हो सके, ताकि हमारा जो शरीर थका हुआ है वह आराम पा सके। इसीलिए श्रम के बाद विश्राम, व्यायाम के बाद पूर्ण रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नहीं करते उनके फिर मांसपेशियां आगे टूटती हैं, आगे सब नुकसान होता है। श्रम के बाद विश्राम, जंघाओं के बाद दोनों पैरों के आगे, पेट के आगे पीछे ऊपर नीचे सारे हिस्से, जंघाओं से लेकर के पेट तक के जो हिस्से हैं वो शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शांत। पेट का भाग, कमर का भाग पूरा शांत और शिथिल हो रहा है, ऐसा अनुभव करना। पूरा शांत, शांतिमय भव सौरमंडल, व्याप्त पृथ्वी शांति से अभिभूत है जल, युक्त औषधि शांति से, शांतिमय है सब वनस्पति और चराचर देव भी, ब्रह्म भी है शांति युक्त, शांतिमय प्रतिजीव भी, दैहिक दैविक और भौतिक तापत्रय में शांति हो, शांति है सर्वत्र भगवान, अब यहाँ भी शांति हो प्रभु, अब यहाँ भी शांति हो। पीठ का भाग, वक्षस्थल का भाग पूरा शांत और शिथिल हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है। हाथ की 2 उंगलियां हथेलियों की और कलाई तक का भाग पूरा रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है। कलाइयों के बाद भुजाएं, दोनों हाथ की भुजाएं, कंधे शांत और रिलैक्स हो रही है, ऐसा अनुभव करना। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे शरीर को, मन को, शरीर के साथ मन को, यह डिप्रेशन, चिंता, तनाव, अवसाद को दूर करता है। समझ, गर्दन के चारों ओर, गला है, गर्दन है, पूरा एरिया शांत और शिथिल और रिलैक्स हो रहे हैं। सर का पिछला भाग, हमारे सिर का, हमारे पीछे का भाग शांत सरल शिथिल, माथे की ऊपरी भाग सहस्त्रार चक्र के पास पूरा शांत और शिथिल, हमारे दोनों कान शांत 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 और शिथिल हो रहे हैं, हमारे दोनों आंखें शांत 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 और शिथिल हो रहे हैं, मुंह, नाक, कान, गला, एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी मांसपेशियां शांत और आंखें सहजता को कोमलता से बंद रख करके पूरे देह को भाव की भांति छोड़ करके रिलैक्स हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। हम धरती माता के शरण में हैं। धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान का भाव करना है। ये धरती मेरी माता है, मेरे पिताजी आसमान है और ये पूरा संसार जगत मेरे परिवार है। ऐसा भाव रख करके जब हम जीवन में जीवनचर्या करेंगे, हम उत्तम कोटि के साधक कहलाएंगे, उच्च कोटि के, दिव्य कोटि के साधक कहलाएंगे। हमारा जीवन सफल होगा।
मन के एक समान, व्यक्ति व्यक्ति एक समान है, इसका भाव हम चरितार्थ करें। छोड़ देना पूरे शरीर को रिलैक्स, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, भय मुक्त। अब धीरे से बाईं करवट लेकर के उठने का अभ्यास, ऐसे बाईं करवट लेकर के धीरे से शांति के साथ उठ जाए, रिलैक्स रिलैक्स। शरीर और मन और आत्मा मिल जाता है। शांति जब हम शवासन करते हैं, शरीर का, मन का, आत्मा का मिलन। इस प्रकार से हमने अभी ये अभ्यास